हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ये डेली जीके क्विज का पार्ट नंबर 7 है दोस्तों। तो जिसने बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस क्विज में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत करने वाले हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत करने वाले। हिस्ट्री में दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत से ही पूछे जाते हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया और जितने भी एडिशनल फैक्ट आपको बीच में बताऊँगा वो सारे आपने नोट डाउन कर लिए, तो आपके पास अगर एग्ज़ाम में यहाँ दिल्ली सल्तनत से एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ईजिली उसको कर लोगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट की तरफ चलते हैं। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट्स इज स्वीट। जो शिक्षा की जड़ है कड़ू है पर उसके फल जो है मीठे हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं आजकल आपको जो है पढ़ाई करने में बिल्कुल, जब पढ़ाई करने लगती है तो नींद आती है, सर दर्द होने लगता है, बहुत सारी चीज़ें आपको लगती है ना। बट जब आप टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा ये सारे यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बट दोस्तों आप देख रहे हैं पबजी, ये सारे गेम खेलने से आपको क्या मिल रहा है ना, कुछ भी नहीं। पर अगर आप पढ़ाई करते हैं दोस्तों, आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों आज की डेट में आप देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो उनको घर बैठे बैठे पूरी सैलरी मिल रही है, घर पे आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बेरोजगार हैं उनको जो डेली अपना काम करते थे, फिर वहाँ से कमाते थे और फिर वो अपना गुजारा करते थे, खाना पीना, उनका कैसे चल रहा होगा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने हिस्ट्री का ये रहा। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ तो आपको बताना। जो दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग हुई ना, किस सन से हुई? 1106, 1206, 1306, 1406। दोस्तों मैं यहाँ पे जल्दी से आपको आंसर बताने वाला हूँ, टाइम मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए, फिर आप अपना आंसर लगाइए, फिर वीडियो को कंटिन्यू करिए, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन प्रारंभ हुआ दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर, आपने इसका सही आंसर लगा लिया होगा, आपके पास तो नोटबुक होगी तो वहाँ पे आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद मैं बताऊँगा, आप उसको टिक करें अगर आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलो, तो ये रहा इसका सही आंसर है 1206, आपको याद होना चाहिए। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से और 1526 आपको याद रखना है। 1526 में आपको याद आया होगा दोस्तों, पानीपत का युद्ध है ना, पानीपत का युद्ध, बाबर याद आया होगा यहाँ से। ठीक है, तो 1526 में जो इसका अंतिम शासक रहा होगा दोस्तों, लोधी वंश का इब्राहिम लोधी। तो आपने इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में 1500 का जो हुई थी, उसी में जो है ये दिल्ली सल्तनत खत्म होता है और यहाँ से 1526 में यहाँ से जो मुगल वंश शुरू होता है। ठीक है, तो बाबर यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड क्या है, 1206 से 1526 आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया? कौन सा शासन है यहाँ पे जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया? गुलाम वंश है, सैयद वंश है, खिलजी वंश है या गौरी वंश है? कौन सा वंश है? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। वीडियो को पॉज करके अपना सही आंसर नोट डाउन करिए, उसके बाद आप उसको टिक करेंगे मेरे बताने के बाद, वो सही है या गलत है। लास्ट में वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर बताना है आपके 10 में से कितने सही आ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो इसका सही आंसर है गौरी वंश। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गौरी वंश आपको यहाँ से याद रखना है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो है दोस्तों, जो ये 1206 अभी मैंने बताया, तो 1206 जो मोहम्मद गौरी थे उसको उसको ख़त्म होने के बाद जो है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है दोस्तों, वो उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? गौरी वंश की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो शुरू करता है अपने इस नए वंश की, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, वो गुलाम वंश से शुरुआत होती है उसकी। ठीक है, 1206 में। तो गौरी वंश तो ख़त्म हो गया था ना, मोहम्मद गौरी, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है 1206 में। तो उससे यहाँ पे शुरुआत हो जाती है किसकी? गुलाम वंश की, यानी कि दिल्ली सल्तनत की। ठीक है, तो गौरी वंश नहीं है, बाकी गुलाम वंश में सैयद वंश भी है, खिलजी वंश भी है, ये सारे वंश आते हैं दिल्ली सल्तनत में। तो वो मैं सारे बता देता हूँ, आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है, तो चलो क्या क्या वंश आते हैं दोस्तों इसमें आते हैं दोस्तों 5 वंश दिल्ली सल्तनत में। पहला वंश आता है गुलाम वंश, दूसरा जो वंश आता है वो आता है खिलजी वंश, तीसरा वंश आता है इसमें तुगलक वंश, चौथा वंश आता है इसमें सैयद वंश, और पांचवा जो आता है दोस्तों वो आता है लोधी वंश। ये 5 वंश आते हैं पूरे दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, पांचों नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है। सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक रहा ये आपको याद भी रखना है, इनका टाइम पीरियड भी आपके पास ये भी पूछे जाते हैं।
1206 से जो है 1290 तक यही रहे, कौन रहे? 1206 से 1290 तक कौन रहे? गुलाम वंश रहा। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है 1290 से 1320 तक रहा, ठीक है। और फिर तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 तक, ठीक है, 1414 तक। फिर सैयद वंश आता है 14 से 1451 तक, ठीक है, 51 तक। और उसके बाद जो लोधी वंश आता है 1451 से 1526, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, लास्ट में यहाँ तक। ये इनके सारे टाइम पीरियड भी याद रखना है। ये भी क्वेश्चन बना है दोस्तों एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा देर तक जो लंबा शासन किसका रहा, कौन से वंश का रहा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं तुगलक वंश, सबसे लंबा टाइम पीरियड इन्हीं का ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो ये सारे टाइम पीरियड अब मैं आपको जो यहाँ से बताने वाला वो आपको सीधा सीधा नोट डाउन करना है। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, ये आपको याद रखना। इन सब के जो संस्थापक है ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गुलाम वंश का कौन संस्थापक है, आपको लिखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिरिज खां। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये सारे नोट डाउन भी कर लिए होंगे, ठीक है। ये सारे आपके पास संस्थापक पूछे जाते हैं सीधा सीधा। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है, तो ये आपके पास पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था। तो ये आपको बताना, पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान। तो चलो दोस्तों इसका जो सही आंसर है जल्दी से बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ना वो है इल्तुतमिश, इसका सही आंसर है दोस्तों। देखिए आपने देखा होगा दोस्तों ये कुतुबुद्दीन सबसे पहला आया था, 1206 में आया था ना। तो आप बोल रहे होंगे इल्तुतमिश कैसे हो गया इसका, है ना, पहला प्रभुता सुल्तान जो संपन्न सुल्तान रहा वो इल्तुतमिश क्यों है दोस्तों। देखिए इसमें ये है दोस्तों कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, स्टार्टिंग में शुरू में 1206 में जो आया था, इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया। ये एक गुलाम था। क्या था ये, एक गुलाम था। आपने देखा ना सबसे पहले जो वंश आया था कौन सा आया था, गुलाम वंश आया था ना। तो गुलाम था ये खुद ही एक गुलाम था। तो इसने कभी अपने आप को राजा घोषित नहीं किया था, सुल्तान घोषित नहीं किया था इसने, ठीक है। तो इसलिए इसको नहीं माना जाता। इसके बाद जो है दोस्तों ये 1206 से 1210 तक रहा। ये जो इसका जो टाइम पीरियड है कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये 1206 में आया था और 1210 तक ही रहा, ठीक है। वो 10 में कौन आ गया था इसका, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था, इसका दामाद था, ठीक है। तो इसका दामाद था, फिर ये बन गया। तो ये इसका क्या जो प्रभुता संपन्न सुल्तान, ये इसने खूब चलाई अपना जो शासन इसने खूब किया अच्छे से, ठीक है। चलो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया। तो जो नौरोज त्यौहार है दोस्तों इनमें से किसने इसकी शुरुआत करी थी वो आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताने वाला हूँ जो आपको नोट डाउन करने हैं और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों आपको बता दूँ ये जितने भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। SSC CGL, SSC CHSL या MTS या UK SSC में पूछे गए हैं, समूह गाँव वगैरह में, ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और जो ये छोटे छोटे एग्जाम होते हैं ना दोस्तों स्टेट लेवल के, तो ये इन्हीं क्वेश्चनों को ले लेते हैं किसी एग्जाम में पूछे गए, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस है, आप समझ सकते हैं। तो मैं इनके साथ आपको एडिशनल फैक्ट भी बता रहा हूँ, तो आपके एग्जाम में कोई से भी बनेगा इन्हीं में से आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। चलो तो आपको बताना है त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया, जो त्यौहार की शुरुआत किसने करी, तो आपको बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही आंसर लगा दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बलबन याद रखना है, ठीक है। बलबन जो है इसने नौरोज त्यौहार की शुरुआत करी। 3 चीज़ों की शुरुआत करी दोस्तों, तीनों बता देता हूँ देखो। एक इसने सिजदा याद रखना है, सिजदा, ठीक है। सिजदा किससे जुड़ा हुआ आपको याद रखना है, और पाए बोस भी याद रखना है, पाए बोस, ठीक है। ये 3 वर्ड आपको याद रखना। क्या, नौरोज ये तो एक त्यौहार था, सिजदा और पाए बोस ये 2 क्या चीज़ है। सिजदा की शुरुआत भी इसी ने की। सिजदा शुरुआत का मतलब ये कि मतलब अपने टाइम पीरियड की बात कर रहा है। सिजदा में क्या होता है, जब राजा अपनी गद्दी पर बैठता था ना दरबार में, तो उस दरबार में जितने भी लोग उपस्थित होते थे वो घुटने टेक के रहते थे, मतलब घुटनों के बल पे बैठे रहते थे, उस पर इसका सजदा करना होता था, समझ रहे हो। तो बलबन ने इसका जो क्या सिजदा, समझ रहे हो ना, सिजदा सजदा आप याद रख लें, क्या घुटनों के बल पे बैठना होता था इनको, क्लियर है। पाई बोस क्या होता था दोस्तों, पाई बोस भी इसी के टाइम पीरियड की बात है। तो इसने क्या किया, राजा जब जो भी वहाँ पे उस जो उपस्थित होते थे इसके दरबार में, उसको क्या करना पड़ता था, इसके जो
सजदा करने के लिए राजे के ना पैर को चूमना पड़ता था, राजे के पैर को चूमना पड़ता था। पाई बोस यहाँ से याद रख ले, सिजदा आपको समझ आगे होगा, और नौरोज एक त्यौहार है आपको याद रखना है। तो बलबन की ये 3 चीज़ें याद रखिए, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? जो ये थे, ये कौन थे? अफगान थे, मंगोल थे, तुर्क थे, एक जटिला जाट कबीला था, क्या थे ये? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है तुर्क, आपको याद रखना है। ठीक है, जो मैंने ऊपर आपको 5 जो शासन बताए थे ना दोस्तों, 5 वंश बताए, जो उनमें से जो पहले के 4 थे, ममलूक या गुलाम वंश बोले, खिलजी वंश या तुगलक वंश, सैयद वंश, ये 4 वंश है, ये तुर्क थे। सिर्फ लोधी वंश अलग था। ठीक है, लोधी जो है वो अफगान थे। क्लियर है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? तुर्क, आपको याद रखना है। क्लियर है? खिलजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉट्स ऑफ टाइम जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इब्न बतूता कहाँ से आया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या है। ओके चलो, इसका जो सही आंसर है वो है मोरक्को प्रदेश से आया था वो इब्न बतूता। यात्री जो इब्न बतूता था वो मोरक्को से आया था। अब यहाँ पे जो मैं एडिशनल फैक्ट बताने हूँ, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन, इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। मोरक्को प्रदेश से आया था इब्न बतूता। ठीक है, यात्री किसके शासन काल में आया था? बहुत ही ज़्यादा पूछा गया, ये भी एक क्वेश्चन ही है। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकता था बट मैंने इसको यही इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसके? बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था ये। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया। ठीक है, इब्न बतूता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब आया था? 333, ठीक है, 1333, 1333 में आया था ये इब्न बतूता। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पूछा जाए, तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी घोषित किया? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो दिल्ली में काजी घोषित किया इसको, इब्न बतूता को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और इसने क्या, ये भी पूछा जाता है कि राजदूत के रूप में चीन किसको भेजा गया? ठीक है, तो इसने जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को चाइना भेज दिया, चीन भेजा अपना राजदूत बना के। समझ गया आपको? अब ये जब चाइना गया, फिर चाइना से अगर वापस आया, जब ये चाइना गया इब्न बतूता यात्री, वहाँ से वो वापस आया, तो उसने जो वहाँ पे जो एक्सपीरियंस करा, उसमें उसने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेहला, आपको याद रखना है। इस पुस्तक का नाम रेहला। ये रेहला पुस्तक किसने लिखी? इब्न बतूता ने। इसमें किसके बारे में लिखा? जब वो चीन गया था, ठीक है, राजदूत बन के, तो उसका जो एक्सपीरियंस वहाँ से रहा, उसको उसने इस पर शेयर करा है, रेहला बुक उसने लिखी। ठीक है, ये बुक भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ से मैंने जो 4-5 फैक्ट बताएं, सीधे सीधे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? अगर आपने वो सीरीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, वो सीरीज आपने लिख दी होगी, तो आप इजीली इसका आंसर बता सकते हैं। तो आपको बताना तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आता है। तो तुगलक वंश के बाद कौन सा आता है दोस्तों? सैयद वंश आता है। ठीक है, मैंने आपको सीरीज बताई थी, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला आया गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, है ना। तो उसके बाद क्या है? तुगलक के बाद क्या आ रहे हैं? सैयद वंश आ रहा है। क्लियर है दोस्तों? चलो, इसका जो मैंने वो बताया था आपको, संस्थापक खिलजी खां बताया था। ठीक है, तो आपको याद भी रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? जो ये सल्तनत काल रहा, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड, इसमें किस कला सबसे ज़्यादा प्रचलित, कौन सी कला रही? चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला? जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है स्थापत्य कला। ठीक है, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला कुछ भी नहीं हुई थी उस टाइम पे। सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वो स्थापत्य कला पे आपको देखने को मिलता है उन्नति है। और स्थापत्य कला का मतलब जैसे जो चीज़ें बने, स्थापित हुई हैं, जैसे कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी डोम टाइप के जो बने हुए हैं, किले टाइप के, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सारी जो उन्नति हुई इस टाइम पे स्थापत्य कला की रखनी, आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी एग्जाम में पूछा गया। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है दोस्तों, ये कहाँ है? अजमेर में है। और किसने बनाया? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आपको ये भी याद करना है, इसको भी नोट डाउन कर ले, एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, अजमेर में। क्लियर है? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं।
निम्नलिखित में से किसे तोता हिंद कहा जाता है? तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम दिया होगा तो वो जानता है इन क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो पहली बार दे रहे हैं ना दोस्तों, तो सीधा सीधा इसको समझिए, नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तोता हिंद किसे कहा जाता है? रहीम खाना खा, या अमीर खुसरो को, मालिक मोहम्मद जायसी को? इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है तोता ए हिंद, आपको याद रखना, अमीर खुसरो। ठीक है, ये किसके शासन काल में कौन थे ये आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे ये। ठीक है, ये कवि थे जो क्या तबला और सितार बजाते हैं, ये भी पूछा जाता है। तबला और सितार का जो आविष्कारक है वो इन्हीं को माना जाता है, अमीर खुसरो को। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, आपने मूवी देखी होगी है ना। अलाउद्दीन खिलजी के ये थे दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, और ये तबला और सितार के आविष्कारक भी माना जाता है। क्लियर है? चलो तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? ये आपको बताना है। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? तो ये इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको पता होगा, इसका इल्तुतमिश इसका सही आंसर है। ठीक है, और इसने जो शासन काल, इसका टाइम पीरियड रहा रजिया सुल्तान का, वो रहा 1236 से और 1240 तक इसने शासन किया था। ठीक है, चलो तो आज की ये इस हमारे क्विज़ में दोस्तों यही क्वेश्चन थे, और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जितने भी आपके मार्क्स आए हैं दोस्तों वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका इसका भी ये एग्ज़ाम है DLED का, उस तक ये ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, और शेयर तो करना ही है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमें आगे जो है आपके वीडियो आपके लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए वीडियो में लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।